डियर स्टूडेंट, आपको जैसा कि पता है कि आपके एग्ज़ाम जल्द ही संपन्न होने जा रहे हैं और हमारे पास समय भी कम है। तो उस हिसाब से विमर्श पोर्टल पर माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की ओर से आपके लिए वन लाइनर रेमेडियल मटेरियल भी अवेलेबल करवाए जा चुके हैं। तो हम यहाँ पे आपके सामने वन लाइनर यानी जितने भी आपके गणित के अध्याय हैं उससे संबंधित फार्मूले यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल किए गए हैं। इसके अलावा बाकी 5 विषय और हैं जिनके लिए भी आपको वन लाइनर मटेरियल अवेलेबल करवाया गया है। तो फिलहाल हम यहाँ पे अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति को देखते हैं। निर्देशांक ज्यामिति, इसके बारे में पढ़ने से पहले हम आपको पहले बता दें कि इससे पहले आपने कक्षा 9वीं में एक्स अक्ष, वाई अक्ष, संख्या रेखा, इन सब से भली भांति आप परिचित हो। तो यहाँ पे जो अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति है, इसमें हम 2 बिंदुओं की किसी अक्ष के सापेक्ष स्थिति का निर्धारण करना सीखेंगे और यहाँ जितने भी आपके पास या अवधारणा पर आधारित महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, इन फार्मूलों पे ही आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आप इन फार्मूलों को अच्छे से याद कर लेते हैं, अच्छे से दिमाग में बैठा लेते हैं, तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं अवधारणा पर आधारित इन महत्वपूर्ण तथ्यों को और इन्हें अच्छे से समझते हैं, क्योंकि इस पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही साथ कई बार इसमें से 1 नंबर के MCQ जो आते हैं वो इन्हीं फार्मूलों पर आधारित होते हैं। तो आइए हम देखते हैं अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति, अवधारणाओं पर आधारित महत्वपूर्ण तथ्य। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टार्टिंग से आपको एक एक लाइन पर कुछ सूत्र दिए गए हैं। इन सूत्रों को आपको अच्छे से याद रखना। तो मैं आपको यहाँ पर सूत्र कैसे आए, सबसे पहले हमें वो समझना ज़रूरी है। यहाँ पहला सूत्र क्या है कि किसी बिंदु की y अक्ष से जो दूरी है वो क्या कहलाती है, उस बिंदु का x निर्देशांक, जिसको हम क्या कहते हैं, भुज। अब ये फार्मूला तो है, लेकिन कैसे आया फार्मूला ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए नीचे, समतल पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए हमें निर्देशांक अक्षों के एक युग्म की आवश्यकता होती है। अब जैसा कि हमने यहाँ पे एक समतल ले लिया, x अक्ष लिया और दूसरा अक्ष क्या ले लिया हमने, y। इस पर एक बिंदु हमने क्या लिया है, P। अब इस बिंदु P की स्थिति को दर्शाने के लिए हमें यहाँ पे 2 निर्देशांकों की आवश्यकता होती है, जिनको हम क्या कहते हैं, निर्देशांक। और वह निर्देशांक किन अक्षों के सापेक्ष होते हैं, x और y। अब पहली परिभाषा यहाँ पे क्या है, x निर्देशांक या भुज। सबसे पहले हम x निर्देशांक की परिभाषा देखेंगे, जिसको हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, भुज। किसी बिंदु की y अक्ष से जो दूरी होती है वो उस बिंदु का क्या कहलाती है, x निर्देशांक या भुज। इसी टाइप से y निर्देशांक, किसी बिंदु की x अक्ष से जो दूरी होती है वो उस बिंदु का क्या कहलाता है, y निर्देशांक या कोटि। अब आप देख सकते हो वन लाइनर में यही परिभाषा दी गई है कि किसी बिंदु की y अक्ष से जो दूरी है वो उस बिंदु का x निर्देशांक होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक हमारे पास क्या है, 2 और 3। तो इसकी यदि हम y अक्ष से दूरी पूछें तो कितनी होगी यहाँ पे, 2। नॉर्मली हम जो बिंदु लेते हैं, पहला बिंदु वो क्या होता है, x निर्देशांक, और दूसरा क्या होता है, y। तो इस परिभाषा के अकॉर्डिंग बिंदु P 2, 3 की y अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, 2। इसी टाइप से किसी बिंदु की x अक्ष से जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, उस बिंदु का y निर्देशांक, जिसको हम क्या कहते हैं, कोटि। फॉर एग्जाम्पल एक बिंदु लिया गया है क्यों, जिसके निर्देशांक क्या है हमारे पास, 4, 5। तो इसकी x अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, 5, क्योंकि यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट कितना है, 5 है, इसलिए y निर्देशांक कितना होता है, 5। दूसरे शब्दों में हम इसे क्या कह सकते हैं, x अक्ष से दूरी कितनी है, 5। अब कैसे, इसको आप नीचे देखिए। ये हमने एक ग्राफ पेज लिया है। इस ग्राफ पेज पे x अक्ष पर बिंदु लेते हैं 1, 2, 3, 4। y अक्ष पे धनात्मक दिशा पे बिंदु लेते हैं 1, 2, 3, 4। यहाँ पे दोनों अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं, ये जो कटान बिंदु होता है, बिंदु O, इसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और इस मूल बिंदु के जो x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट यानी भुज और कोटि दोनों का मान कितना होता है यहाँ पे, 0, 0।
यानी हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, हमेशा 0 0। यहाँ पर हमने एक बिंदु P लिया। अब इस बिंदु P की x अक्ष से दूरी और साथ ही साथ हम y अक्ष से दूरी देखते हैं। तो आप देखेंगे नीचे x अक्ष पर ये बिंदु P, यहाँ से परपेंडिकुलर बिंदु P है और यहाँ से परपेंडिकुलर y अक्ष पे है। ठीक है। अब बिंदु P को यदि डिसाइड किया जाए तो बिंदु P को आप देखोगे यहाँ पर स्थिति कैसे आएगी, x अक्ष पर कौन से बिंदु पर आ रहा है, वो बिंदु 4 पर, 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो बिंदु 4 है, ये बिंदु 4 क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा x निर्देशांक, जिसको हम क्या कह सकते हैं, भुज। परिभाषा के अकॉर्डिंग y अक्ष से दूरी, इस y अक्ष से इस बिंदु की दूरी कितनी है, यहाँ पे 4। तो इसका x निर्देशांक या भुज कितना हो जाएगा, 4। ठीक है। अब यदि हम यहाँ y निर्देशांक की बात करें तो y निर्देशांक क्या है, यहाँ पे बिंदु 2। अब बिंदु 2 कैसे आया, आप देख सकते हो जो बिंदु P है वो x अक्ष से कितनी दूरी पर है, इकाई दहाई, 1 और 1 2, 2 की दूरी पर है, 2 इकाई दूरी पर है, इसलिए इसका y निर्देशांक या इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है। तो इस टाइप से आप x निर्देशांक और y निर्देशांक को निकाल सकते हैं। अगली परिभाषा इसमें x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक किस रूप में होते हैं, x, 0, और y अक्ष पर निर्देशांक किस रूप में होते हैं, 0, y। यानी हम यहाँ पर एक परिभाषा और डिफाइन कर सकते हैं, x अक्ष पर y का मान कितना हो जाता है, 0। x अक्ष पर यदि कोई बिंदु स्थित है तो वहाँ स्वाभाविक है y का मान कितना हो जाएगा, 0। इसी टाइप से y अक्ष पर x का मान कितना हो जाएगा, 0। ठीक है। अब आते हैं हम अगली परिभाषा पे। ये जो परिभाषा है बिंदुओं P x1 y1 और Q x2 y2 के बीच की दूरी, इसका फार्मूला क्या होता है, PQ इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि बेसिकली देखा गया है कि इस फार्मूले पर आधारित ही प्रश्न पूछे जाते हैं, या कई बार अभी आप देख सकते हो अर्धवार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन आया था कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको इन्होंने एक उदाहरण के थ्रू समझाया। बिंदुओं P 4 6 और Q 6 8 के बीच की दूरी आपको यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो आप इससे कंपेयर करेंगे तो x1 y1 का मान कितना है, 4 6, x2 y2 का मान कितना है, 6 8। ठीक है। इन मानों को हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, रख देते हैं। फिर दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए PQ बराबर रूट 6 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर। यहाँ 6 में से 4 गया, कितना बचा, 2, 2 की घात 2। 8 में 6 का कितना बचा, 2 की घात 2। 4 और 4 कितना आ जाएगा, 8। अब 8 को हम रूट के अंदर लेंगे तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणित 2। चूँकि 4 पूर्ण वर्ग संख्या है इसलिए 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2। लेकिन जो 2 है, 2 का वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं आती है, इसलिए हम इसको रूट के अंदर ही लेंगे। तो दूरी PQ बराबर कितना जाएगा, 2 रूट 2 मात्रक। नॉर्मली आप यहाँ पे मात्रक लिखना जरूरी तो है नहीं, लेकिन फिर भी लिख देंगे तो अच्छा है। क्वेश्चन में कई बार आपको सेंटीमीटर मीटर दिया रहता है, यदि ना दिया हो तो आप सीधे यहाँ पे या तो मात्रक लिखेंगे या तो फिर इकाई। अब बिंदु P XY की मूल बिंदु O 0 0 से दूरी, अभी नीचे बताया जा चुका है आपको कि जो मूल बिंदु होता है उसके निर्देशांक क्या होते हैं, हमेशा 0 0। ये जैसे y अक्ष x अक्ष, ठीक है, यह हो गया y अक्ष। तो यहाँ पे जो मूल बिंदु होते हैं इसके निर्देशांक क्या होते हैं, हमेशा 0 0। ठीक है। अब इस मूल बिंदु की एक बिंदु P जिसके निर्देशांक क्या लिए गए हैं, XY, इससे हमें क्या निकालना है, दूरी। तो इसके लिए हम इसको क्या मान लेते हैं, x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2।
मान ज्ञात करते हैं ओ से पी की दूरी कितना आएगा 0 माइनस एक्स का वर्ग प्लस 0 माइनस वाई का वर्ग। 0 में से x घटाएंगे माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स का वर्ग कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो O और P के बीच की दूरी कितनी आ गई यहाँ पे रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको एक उदाहरण के थ्रू समझ सकते हैं हम। बिंदु P 7 1 और मूल बिंदु O 0 0 से दूरी। यहाँ x की वैल्यू कितनी है 7, y की वैल्यू कितनी है 1। रखते हैं मान OP इक्वल टू रूट 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 7 स्क्वायर इक्वल टू 49, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। 49 प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे रूट 50। अब रूट 50 आया तो रूट 50 को हम क्या लिखते हैं 25 इंटू 2। आपको पता है कि 25 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 5। तो रूट के बाहर कितना आ जाएगा 5 और अंदर कितना बचेगा वर्गमूल 2। तो आप देख सकते हो इसका मान कितना आ गया 5√2। अगली परिभाषा आप देख सकते हो समरेख बिंदु। जैसा कि नाम में लिखा समरेख, इसका मतलब एक ही रेखा में स्थित बिंदुओं की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। यदि यहाँ पे 3 बिंदु लेते, यदि 3 बिंदुओं की 3 दूरियों में से किन्हीं 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो तब यहाँ 3 बिंदु एक ही सीध यानी समरेख होंगे। आप देख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे एक रेखा खींची, इस पे 3 बिंदु लिया A, B और C। आप देखना यहाँ A से C तक की जो दूरी है वो यदि A, B और B, C, आप देख सकते हो A से B की दूरी और B से C की दूरी के यदि योग के बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं AB प्लस BC इक्वल टू AC। ये हमारे पास समरेख बिंदु होने का प्रतिबंध। अगला फार्मूला क्या है यहाँ पे 2 बिंदुओं A x1 y1 और B x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाला कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक क्या होंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और दूसरा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इसको हम देखेंगे कैसे। जैसे हमने एक रेखाखंड लिया A और दूसरा क्या है B। इस A के निर्देशांक कितना है हमारे पास x1 y1 और B के क्या है x2 y2। ठीक है, अब बीच में एक बिंदु क्या ले लिया हमने मान लो P, जिसके निर्देशांक क्या है हमारे पास x, y और ये मान लो किस अनुपात में विभक्त कर रहा है m1 और m2। ठीक है, तो ये जो बिंदु P है इसके निर्देशांक, इसके लिए ये फार्मूला यहाँ पे दिया गया है x इक्वल टू, इसको आप 12 21 करके याद रख सकते हो। 12 लिखे फिर क्या लिखे 21, फिर यहाँ पर x के लिए क्या आएगा mx और बटे में कितना आ गया m1 प्लस m2। फिर इसी टाइप से y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, अगला फार्मूला बिंदुओं P x1 y1 और Q x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक। आपको पता है कि मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं हम x कोऑर्डिनेट को जोड़ देंगे और y कोऑर्डिनेट को जोड़ देंगे और उसमें किसका भाग दे देंगे हम 2 का। तो उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। फॉर एग्जाम्पल बिंदुओं ए बी और माइनस ए माइनस बी का मध्य बिंदु यदि आपको ज्ञात करना तो कैसे ज्ञात करोगे। यदि मध्य बिंदु हम एक्स वाई लेते हैं तो x बराबर इनके x, जिसको हम क्या मानेंगे x1 y1 x2 y2। ठीक है, आप देख सकते हो ये हो गया x1, ये हो गया y1 माइनस ये हो गया x2 और माइनस b क्या हो गया y2। ठीक है, फार्मूले के अकॉर्डिंग मान रखेंगे तो x बराबर क्या होता है x1 प्लस x2 बटे
2, x1 का मान है a प्लस x2 का मान -a/2। तो a से -a घट जाएगा, तो यहाँ कितना बचा 0/2 यानी 0। इसी टाइप से बाय के निर्देशांक भी क्या जाएंगे 0। ठीक है। अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे यहाँ पे 0, 0। तो इस टाइप से ये आपके निर्देशांक ज्यामिति के बेसिकली फार्मूले हो गए। इसमें आपको स्पेशली 2 फार्मूले अच्छे से याद रखना है। एक फार्मूला 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वाला और दूसरा आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक वाले। ठीक है। इसमें से जितने भी वन लाइनर फार्मूला आपको दिए गए, इनको यदि आप अच्छे से याद रखते हो तो 1 नंबर के जो MCQ आते हैं उनको हल करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। साथ ही साथ इन्हीं फार्मूलों पर आधारित आपसे कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा।